हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर सरकार दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। जीओएम यानी कि केंद्र सरकार और राज्यों के मंत्री समूह की बैठक में प्रस्ताव रखा गया है कि पॉलिसियों पर लगने वाला 18% जीएसटी या तो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा या फिर इसे घटाकर करीब 5% कर दिया जाएगा। ज्यादा पक्ष में इस बात पर चर्चा हो रही है कि इसको जीरो कर दिया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना सस्ता हो जाएगा, जिससे से ज्यादा लोग हेल्थ और लाइफ कवर का फायदा उठा पाएंगे। अब इसी बीच में एक नई थ्योरी भी आ गई है। कुछ जानकार और खासतौर से जो हेल्थ इंडस्ट्री के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर जीएसटी छूट से महंगे उल्टा हो जाएंगे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। तो ये क्या कहानी है, इसको भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं आज, और इस चर्चा को हम बारीक से बारीक सवालों तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का खास एपिसोड। स्वागत करते हैं हमारे साथ खास मेहमानों का। निमेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं डिजिटल बिजनेस यूनिट एंड सीएमओ नीवा बूपा। बहुत बहुत स्वागत है आपका अग्रवाल जी हमारे शो पे। नीलेश साठे साहब है हमारे साथ, पूर्व सदस्य लाइफ एडाई और पूर्व ईडी एलआईसी। बहुत बहुत स्वागत है साठे सर आपका हमारे शो पे। हर्ष रुंगटा सर हमारे साथ, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी के। रुंगटा सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आदित्य शाह साहब जो कि फाउंडर हैं हरक्यूलिस एडवाइजर्स के। बहुत बहुत स्वागत है शाह जी आपका भी हमारे शो पे। निमिष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले तो इंडस्ट्री की ओर से हम आपको एक रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हैं, जरा बताइए कि ये जो 0% जीएसटी करने का बड़ी पुरानी डिमांड थी जनता की, अब सरकार जो जीओएम है उसने भी ये रिकमेंड कर दिया है, तो इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? दीपक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। स्वागत। और जैसा कि आपने कहा, जीएसटी पे रिलैक्सेशन काफ़ी पुरानी डिमांड है इंडस्ट्री की, और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बाय जीओएम। होपफुली दिस विल गेट पास्ड। वी आर वेरी एक्साइटेड। हमें लगता है कि जो एक बड़ा तबका, लगभग 84% पीपल, व्हेन वी जब हम कस्टमर सर्वे करते हैं, वो इंश्योरेंस इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अफोर्डेबल उन्हें नहीं लगता। तो 18% अगर जीएसटी उसमें से माफ हो जाएगा तो काफी अफोर्डेबल 18% काफी बड़ी धनराशि होती है एक बड़े तबके के लिए। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि इससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ावा मिलेगा, और वो लोग जिसको लगता है कि इंश्योरेंस महंगा है उनके लिए काफी बड़ा ये लिवर रहेगा। बट निमिष जी, इंडस्ट्री की तरफ से ही एक दलील ये बार बार आ रही है कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान अगर हट गया, जो स्वाभाविक रूप से 0% पर तो नहीं लागू है, ऐसे में उनका प्रीमियम जो आम आदमी का जो प्रीमियम है उल्टा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को अल्टीमेटली उसको पास ऑन करना पड़ेगा। आपकी बात सही है, बट अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर पॉलिसी का प्रीमियम 100 रुपए है तो उस पर आज 18 रुपए जीएसटी लगता है, तो 118 रुपए कस्टमर को अपनी जेब से देने पड़ते हैं। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट होगा वो बहुत ही छोटा अमाउंट होगा 18 रुपए के कंपैरिजन में। अभी इसका डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है और क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं ले पाएंगे, बट मोटा माटी 18 रुपए के कंपैरिजन में वो बहुत ही छोटी धनराशि होगी। तो कस्टमर को अगर ये कुछ परसेंटेज पास ऑन हो भी जाएगा तो भी 118 रुपए से बहुत बड़ा ये बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो निर्णय है और ये जो मुहिम की जा रही है ये बिल्कुल सही दिशा में है, और जो कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा वो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। निमिष जी, अगेन आप बिल्कुल जो सुबह से हम अखबारों में पढ़ रहे हैं ना, इंश्योरेंस कंपनीज की ओर से जो बयान है, आप उसके ठीक उलट कह रहे हैं, और स्वागत योग्य है आपकी ये सोच। इनफैक्ट कम से कम उन बाकी लोगों को आप एक राह दिखा रहे हैं जो रोना रो रहे हैं कि साहब हमारा इनकम टैक्स क्रेडिट खत्म हो जाएगा, हम कहाँ से अपने ऑफिस किराया, आईटी सेवाएं, इन सब का पैसा देंगे। थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि कितना पैसा आप लोग का जो खर्चा का जो मोटा मोटा जो पैसा होता है, वो कितना खर्चा आपका इंश्योरेंस पे जाता है, और जो आपके जो बाकी के जो ऑफिस का किराया, कंप्यूटर सर्विस, मार्केटिंग वगैरह में, इसमें कितना जाता है? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, 100 रुपए का अगर हम प्रीमियम कस्टमर से लेते हैं तो 70-75 रुपए तो क्लेम कॉस्ट में ही जाता है ना। जो हिस्सा
एक्सपेंसेस में रहता है वो काफी छोटा हिस्सा रहता है। तो जाहिर सी बात है उस छोटे हिस्से पे जब 18% इनकम टैक्स रिबेट हम नहीं ले पाएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो दैट विल फाइनली कम आउट टू बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट। जो कस्टमर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 18 रुपए आज जेब से देते थे, ना वो इंश्योरेंस कंपनी को जाता था, ना वो सरकार के पास जाता था। सरकार जब वो 18 रुपए कम कर देगी और उसके अंदर एग्जैक्ट अभी कितना कैलकुलेशन नीवा बूपा के लिए या अलग अलग कंपनीज के लिए होगा, क्योंकि ये मुहिम कल उठी है तो देर इज वर्क हैपनिंग ऑन इट, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू से कि एग्जैक्ट क्या बनेगा। Okay. बट इस चीज के लिए मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूं और हम सब नीवा बूपा में काफी एक्साइटेड हैं कि एक बड़ी राहत कस्टमर्स को मिलेगी और ये इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने में और 2047 में इंश्योरेंस फॉर ऑल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेगुलेटर का जो विजन है उसके लिए बिल्कुल ये सही दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है। निमिष, मैं जानता हूं आपके पास समय कम है, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा आप रहिए हमारे साथ। एक दो सवाल मेरे और हैं, लेकिन मैं बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आदित्य शाह को। नीलेश साठे सर और हर्ष रुंगटा सर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं उनके इनपुट्स भी लूंगा, उनसे तो हम अरसे से ये बात कर रहे हैं। बट आदित्य के पास जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आदित्य भी उस थ्योरी को एक तरह से सामने रख रहे थे कि कैसे उल्टा ये ग्राहकों का प्रीमियम बढ़ा देगा। आदित्य, अब निमिष तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो खर्च है, जो क्लेम पेमेंट्स का जो खर्च है वो ज़्यादा है, ये जो आईटीसी का हिस्सा बड़ा छोटा है, तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा कंज्यूमर पर बोझ। देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का जो सबसे बड़ा कॉस्ट है वो क्लेम कॉस्ट ही है। 18% पूरा ट्रांसफर नहीं होगा कस्टमर्स को, ये बात है। अभी कितना आईटीसी क्रेडिट से फर्क पड़ेगा वो सारी कंपनीज अभी स्टडी कर रही है। मेरे हिसाब से आई थिंक 10 से 12 से 15% के आसपास जो है वो ट्रांसफर होगा कस्टमर्स को। पूरा 18% मेरे हिसाब से नहीं ट्रांसफर होगा, क्योंकि 0% पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट आईटीसी को हटा देगी और आईटीसी को हटाने के बाद थोड़ा बहुत कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है वो कस्टमर्स को होगा। पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी गौर बात करने जैसी है कि सीनियर सिटीजन्स का जो प्रीमियम है वो साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। और अब 2 सीनियर सिटीजन का जो प्रीमियम है वो नियरली अबाउट 1 लाख रुपए एक मेट्रो सिटी में आ जाता है। अब अगर उनको वहां पे एटलीस्ट 15% की भी राहत मिलती है तो सीधा सीधा उनको 15,000 रुपए का जो जीएसटी है, 15,000 रुपए का जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। और सीनियर सिटीजन जिनके पास कोई भी इनकम नहीं है, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो रहा था कि उनके लिए अनअफोर्डेबल हो जा रहा था। तो ये अच्छी बात है, पर पूरा ट्रांसफर नहीं होगा। किस हद तक ट्रांसफर होगा वो कंपनियां आगे चल बट आदित्य, ये जो सुबह से हेडलाइंस बन रही है, कुछ पब्लिकेशन चला रहे हैं कि 7 to 8% बढ़ जाएगा प्रीमियम, ये हेडलाइंस पर अब आपका क्या कहना है? 7 to 8% नहीं बढ़ेगा। कॉस्ट एस्केलेशन साल दर साल होती रहेगी कंपनीज की, और धीरे धीरे करके वो कंपनीज पास ऑन करेगी। मेरे हिसाब से इतना बड़ा एस्केलेशन नहीं होगा। प्रीमियम में नियर टर्म में गिरावट तो जरूर आएगी। वो कितनी गिरावट आएगी वो अभी क्वांटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि सब कंपनीज ने अभी अपना वर्किंग चल रहा है। तो मेरे हिसाब से 10 से 12% के आसपास आनी चाहिए, जितनी मैंने अभी बात की है अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सूत्रों में। पर ये भी एक रफ ही नंबर है, अभी तो वर्किंग हो रही है इंडस्ट्री। राइट, एब्सोल्युटली, अभी वर्किंग हो रही है, हर कोई कैलकुलेशन कर रहा है। निमिष को क्योंकि जाना है तो उनसे एक सवाल मैं लूंगा, इसी पर कंफ्यूजन निमिष दूर कर दीजिए। कितना बढ़ेगा वो तो आपने कम से कम ये दे दिया कि बहुत ज़्यादा बोझ जो है इसको दूसरे रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है, कम ही होगा। कितना कम होगा, इसका कोई आंकड़ा अभी तक आप लोग कोई आकलन कर पाए निमिष की एक व्यक्ति पर इसका कितना छूट मिलेगी परसेंटेज में? दीपक, जैसे मैंने कहा कि जितना उत्सुक आप हैं ये सवाल जानने के लिए, उतना उत्सुक हम भी हैं। तो इसके ऊपर गहन डिस्कशन चल रहा है कंपनी के अंदर, है ना। काफी पुरानी डिमांड थी और अचानक से देर आए दुरुस्त आए वाली बात है ये। तो हम भी काफी एक्साइटेड हैं। पर जैसा मैंने पहले कहा था, जो 18 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा था वो 18 रुपए में से भारी बचत होगी, है ना। एग्जैक्ट कितना होगा वो उस पे अभी काम चल रहा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच निमिष, आपने वक्त निकाला और हमारे सवालों का सीधा जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आगे बढ़ता हूं और नीलेश साठे सर आपके पास आ रहा हूं। और जिस वक्त सर आप मेंबर थे एडाई के, मैं कहीं पढ़ रहा था और सुन भी रहा था कि उस वक्त भी आपने ये आवाज़ उठाई थी कि 18% जीएसटी
अत्याचार है, अगर मैं सही कह रहा हूँ। आपने शायद यही शब्द कहा होगा कि ये तो अत्याचार है, और उस समय कहा गया था कि भाई आप तो बड़े हार्श शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात तो है। आज आप तो सर बड़े खुश होंगे, लेकिन हमारी ये खुशी क्या वाकई में प्रैक्टिकल है, या इसमें कुछ और पेज भी हैं कि ऐलान बड़ा हो गया, दिशा बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ निकली चुईया आखिर में? नहीं, पहली बात तो यह है कि ये ऐलान नहीं कह सकते, क्योंकि ये रिकमेंडेशन है, उसके बाद जीएसटी काउंसिल ये निर्णय लेगी। करेक्ट सर। जनरली वो निर्णय जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो सजेस्ट करते हैं उसी लाइंस पे होता है, मगर आज ये कहना ठीक नहीं है कि ये हो गया है। इसके लिए और कुछ समय लगेगा। समझो होता है तो क्या होगा, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इसमें प्रीमियम बढ़ने की संभावना है। मैं ये नहीं कहता कि हर इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम बढ़ाएगी। क्या होता है कि प्रीमियम जब वर्कआउट करते हैं ना, तो कुछ एजम्पशंस होते हैं। मेन एजम्पशन जो होता है वो मोर्टेलिटी का होता है, हेल्थ में क्लेम का होता है। 70% तक का एजम्पशन जो है वो मोर्टेलिटी का होता है, 15% का एक्सपेंस का होता है, और 15% का प्रॉफिट, सॉल्वेंसी मार्जिन वगैरह का होता है। अब ये 15% के ऊपर जो 18% उनको राहत मिलती थी, यानी लेट अस से 2.7, ये नहीं मिलेगी। तो अगर प्रीमियम बढ़ाना भी है तो 2.7% से बढ़ेगा, मगर ये जरूरी नहीं है कि हर इंश्योरेंस कंपनी बढ़ाएगी, क्योंकि होता क्या है कि टर्म इंश्योरेंस में ना प्रीमियम बड़ा सेंसिटिव होता है। हम देखते हैं कि जो कंपनी कम प्रीमियम चार्ज करती है उसी के पास लोग जाते हैं। तो अगर समझो बढ़ा दिया कुछ कंपनीज ने, तो हो सकता है वो मार्केट शेयर लूज कर जाएगी। तो कुछ कंपनी ये भी सोचेगी कि जो मैंने 15 रुपया अलग रखे थे प्रॉफिट और सॉल्वेंसी मार्जिन के लिए, उसमें मैं एब्सॉर्ब कर लेता हूँ 2.7, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, भले मार्जिन कम होगी, मगर मार्केट शेयर मेरा बरकरार रहेगा। तो कुछ कंपनी ये भी सोच सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी प्रीमियम बढ़ाएगी। अच्छा, उनको अगर बढ़ाने भी है तो उनको क्या करना होगा, पुराना प्लान जो है वो विड्रॉ करना पड़ेगा, और नया प्लान नए वर्किंग के साथ IRDA में सबमिट करना होगा। तो अगर सबमिट भी हो गया समझो, तो बढ़ा भी समझो, तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो 2.5 से 3% तक का बढ़ेगा। मगर फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू उसके जेब से कितना जा रहा था पहले, 118%, 108 जा रहा था, जो अब 103 जाएगा। तो उसको तो 15 रुपए की तो राहत मिल ही गई। एब्सोल्युटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया, और इसीलिए हम कह रहे हैं ना, ये जो थ्योरीज आ रही हैं कि साहब बढ़ जाएगा, मुझे भी समझ में नहीं आया। बट मुझे स्वाभाविक रूप से मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, जानकार भी नहीं हूँ, बट मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको एक उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन थोड़ा हतोत्साहित भी हो जाएंगे, और एक तरह का कंफ्यूजन भी होता है। रूंगटा सर, आपका इस पर पहला टेक सर, आपके रिएक्शंस। तो ये जो आपने पढ़ा है इन दिनों में, इसका बहुत ही एक सीधा, जिसे कहते हैं रीजन है, वो ये है कि जैसे सभी ने कहा, तो प्रीमियम बढ़ेगा, और जब प्रीमियम बढ़ता है तो मीडिया में और हम भी कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये जो टैक्स की छूट सरकार ने दी थी, वो इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने पास रख ली प्रीमियम बढ़ाकर। लेकिन ये हम भूल जाते हैं, जैसे अगेन, कि ये जो 3 रुपए 4 रुपए जो भी है, ये तो उनको चार्ज करने ही पड़ेंगे। कोई कंपनी अगर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज वो रियली कॉस्ट पास ऑन है। तो ये मेरे ख्याल से PR एक्सरसाइज है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्लियरली ये जता रही है कि भाई टोटल कॉस्ट कम होगा। मेरे ख्याल से उससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा कि टोटल कॉस्ट कम होगा। टोटल कॉस्ट यानी 100 + 18 हो जाएगा 104, ओके, या 109। अगर वो 5% करते हैं तो 109 हो जाएगा। तो वो मतलब जो सेविंग ओवरऑल होगी, लेकिन प्रीमियम बढ़ता हुआ देखेंगे, तो ये एक थोड़ा बहुत ही PR सेंसिटिव मैटर है। और मेरे ख्याल से इसीलिए इसको इतना जो है इतना ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, ताकि ऐसे जो अब डिस्कशन हो रहे हैं, ये डिस्कशन हो और लोग समझ जाएं कि ये जो 3 या 4 रुपए जो बढ़ रहे हैं प्रीमियम में, वो अनिवार्य है, बढ़ना ही होगा, क्योंकि कॉस्ट जो इंश्योरेंस कंपनीज का है वो बढ़ रहा है। तो आई थिंक ये PR एक्सरसाइज है रादर देन एनीथिंग एल्स सर। बट मुझे लगता है कि देखिए PR एक्सरसाइज है, जो देखिए अगर गवर्नमेंट ने या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ सोच समझ के इस पर आगे बढ़े हैं, तो एक मौका हमारे पास, आपने बिल्कुल सही कहा, एक मौका हमारे पास क्या ट्रांसपेरेंसी का नहीं आया? साठे सर तो इडाई में रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद सर से भी पूछूंगा, मेरे साथ आदित्य भी हैं।
क्या ये मौका इस वक्त ट्रांसपेरेंसी का नहीं है? क्योंकि कंपनियां तो बताती नहीं है कि वो कितना आईटीसी ले रही हैं, कितना पास ऑन कर रही हैं। तो क्या अब ऐसा मैकेनिज्म भी हो जाना चाहिए कि भाई आप साफ साफ थोड़ा सा बताइए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आए? क्योंकि ये कंफ्यूजन आम लोगों को तो अब पता चल रहा है कि भाई आईटीसी क्या होता है, कितना उनका क्लेम पेमेंट्स में जा रहा है। तो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ज़्यादा ग्राहक को इन्फॉर्म चॉइस लेने में मदद होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदित्य शाह, आपके पास आ रहा हूं। ये जो कंपनीज हमने जो अखबारों के हवाले से पढ़ा तमाम रिपोर्ट्स के जरिए कि कंपनीज बार बार कह रही थी कि बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि आप जीएसटी को 12% कर दें और आईटीसी को अलाउ रखें। तो ये क्या थ्योरी है और इससे कैसे फायदा अल्टीमेटली बताया जा रहा था कि कंज्यूमर को ही होगा और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी? देखिए कैसा है कि जीरो और जीएसटी लॉ के अंदर 0 से 5% में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, वरना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाता। तो कंपनीज को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था, इसके लिए वो बोल रहे थे कि हमको 12% पे रखो जहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। अब नेट नेट ये हो गया है कि 12% का जो स्लैब है वो एंटायरली आउट ही हो गया है। सो फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को सहूलियत मिले। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत बड़ी चीज है कि सीनियर सिटीजन्स के प्रीमियम अनअफोर्डेबल हो रहे हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो वही सबसे बड़े पैमाने पर उनको ही इंश्योरेंस की जरूरत है। तो वहां पे अनअफोर्डेबिलिटी का जो फैक्टर है वो इंडस्ट्री टेक केयर नहीं कर रही है। बार बार प्रीमियम हाइक्स ऐसे हो रहे हैं जैसे अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। तो ये जो 12% वाला स्ट्रक्चर है वो तो आउट ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो स्लैब ही पूरा विड्रॉ कर लिया है। तो बात थी कि आप 0% पे रखो या 5% पे रखो। गवर्नमेंट को पता है कि सारे इंश्योरेंस कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल है उसको डायरेक्टली पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या लिया गया है। मेरे हिसाब से उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि प्रीमियम इंक्रीज जो है, और मेरे हिसाब से इंश्योरर्स को प्रीमियम इंक्रीज करने दिया भी जाएगा। इंश्योरर लॉस अगर नहीं लेना चाहते हैं तो करने दिया जाएगा। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 4 से 5% इंक्रीज प्रीमियम में वो लोग करेंगे। और बाकी का जो 13-14% है वो कस्टमर्स को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब ये बात ही नहीं रही कि 12% पे लेके जाए, क्योंकि वो स्लैब ही पूरा वाइप आउट हो चुका है। ठीक है, 4 से 5%। साठे सर, थोड़ा सा ये बताइए, 4 से 5% भी अगर आप बढ़ा रहे हैं, क्या इसमें गुंजाइश नहीं है सर कहीं? इतने वक्त से हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज लगातार प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। कलेक्शन आप देखिए, एक ज़माने में 5,000 करोड़ हुआ करता था, अब जाके उसका कलेक्शन 4 गुना 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है सर। तो इतना ज़्यादा कमाई भी हो रही है, प्रीमियम बढ़े होंगे तभी इतनी ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है सर। तो कमाई भी हो रही होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। तो आज अगर एक बड़ा मौका आ रहा है इंश्योरेंस फॉर ऑल का, अफोर्डेबिलिटी का, वो मौका जो भारत कब से देख रहा है, उसमें भी आप क्या इंश्योरेंस कंपनीज इतनी निर्दयी होंगी कि यहाँ पे भी 4 से 5% बढ़ा दिया जाए? निर्दयी तो मैं नहीं कहूँगा। हर एक को बिजनेस करना है और प्रॉफिट तो कमाना ही है। मगर कुछ आंकड़े अगर आप देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस में विशेषकर या मोटर इंश्योरेंस में विशेषकर ये देखा गया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज का होता ही नहीं है। यानी जितना प्रीमियम आता है उसका 80-85% तक का क्लेम चला जाता है। अब अगर समझो सही में ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होता, जैसे आपने कहा कि भाई 4 गुना 5 गुना बढ़ा है, 4 गुना 5 गुना इनकम बढ़ा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। क्योंकि गवर्नमेंट का भी 5 साल पहले 5,000 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन था इंश्योरेंस के ऊपर, जो बढ़ के 19,000 करोड़ हुआ है। तो गवर्नमेंट का जब इंक्रीज हुआ है तो इनकम तो बढ़ा है, मगर इनकम बढ़ा है इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा है ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट कुछ ज्यादा निकलता नहीं है इस बिजनेस में। मगर बट सर, जीएसटी बढ़ा है तो प्रीमियम बढ़ा होगा, प्रीमियम बढ़ा है तो हम मान के चल रहे हैं कि आया होगा, कंपनीज की जेब में भी तो पैसा आया होगा सर। देखिए, प्रीमियम कब बढ़ता है? प्रीमियम बढ़ाने की जरूरत तब होती है जब क्लेम एक्सपीरियंस एडवर्स होता है, ये भी एक बात होती है। और हमने देखा कोविड और उसके बियॉन्ड क्लेम एक्सपीरियंस काफी एडवर्स हुआ है और उसके कारण भी काफी प्रीमियम बढ़ाने की जरूरत पड़ी है। प्रीमियम बढ़ाया इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ाई ऐसा होता नहीं है। क्लेम एक्सपीरियंस बुरा होने के कारण कंपनीज को आगे चल के प्रीमियम बढ़ाने की जरूरत पड़ती है।
तो खैर इस विषय में नहीं जाएंगे। बात यह है कि कंपनीज को दो ऑप्शंस है। एक होता है कि कुछ इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अब नहीं मिलने वाला है, वो कहीं प्रॉफिट मार्जिन जो लोड की है प्रीमियम वर्कआउट करने के समय उसमें कम की जाए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 15% का प्रॉफिट मार्जिन होना ही चाहिए। अगर समझो 3-4% आता है इंक्रीज इन प्रीमियम, वो अगर प्रॉफिट में एब्सॉर्ब किया तो प्रीमियम बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या हो सकता है कुछ कंपनी सोचेगी कि उसका आधा जो है वो हम एब्सॉर्ब कर लेंगे और आधा इंक्रीज कर लेंगे। और प्रीमियम इंक्रीज का मतलब जरा फिर से देखना चाहिए कि प्रीमियम जो था पहले 100 रुपये था, मगर कस्टमर के जेब से 118 जा रहा था। तो प्रीमियम 118 नहीं था, प्रीमियम तो 100 ही था, 18 रुपये गवर्नमेंट को जाता था जी। मगर ये 100 रुपया जो है उसका आप समझो 102 हो गया या 103 हो गया, फिर भी कस्टमर को 15 रुपये का तो बेनिफिट मिल ही गया। तो जीएसटी घटाने से कस्टमर को प्रीमियम बढ़ेगा, ये आशंका मुझे लगता है, इसका वर्डिंग जो है वो गलत है। प्रीमियम भले 100 का 102 हुआ, मगर पहले कस्टमर के जेब से 118 जाता था, अब 102 जाएगा। हाँ, मतलब प्रीमियम कंपनी की तरफ से जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन एक आम आदमी के लिए प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, वो दरअसल घट जाएगा। ये सारा का सारा नैरेटिव जो हो रहा है इस पे थोड़े, हाँ बिल्कुल, जो रुंगटा सर ने जो बात कही थी कि वो पीआर वाली, रुंगटा सर एक चीज और है, ठीक है, हम कुछ जैसे स्टार है, नीवा बूपा है, अब स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर है, लेकिन बाकी के पास ऑफसेट करने के लिए दूसरे इंश्योरेंस भी हैं, मोटर और फायर हैं, दूसरी प्रोडक्ट लाइंस भी हैं। तो हम सर उनसे आईटीसी का थोड़ा मोह छोड़ने की अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकते? एक चीज आप समझ लीजिए दीपक जी कि प्रीमियम का जैसे इन्होंने साठे जी ने अभी जिक्र किया, प्रीमियम की डिटर्मिनेशन में जीएसटी एक एस्पेक्ट है, क्लेम्स आर द मेजर बिग एस्पेक्ट। तो हर कंपनी मेरे ख्याल से अपना अपना रणनीति इस पे डिसाइड करेगी। इससे एज एन इंडस्ट्री रणनीति एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करता है, कई कंपनियां आउटसोर्स करती हैं अपनी कई चीजें, इसके लिए उसका इनपुट क्रेडिट ज्यादा होगा। कई कंपनीज ने अगर इन हाउस रखा है तो उसका इनपुट क्रेडिट थोड़ा सा कम होगा। लेकिन क्या होगा, और आप एक चीज हमको ये भी याद रखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हमने इंक्रीज होते हुए देखे, और जीएसटी कम होने के बाद प्रीमियम इंक्रीज होना एक ये पीआर के लिए बहुत ही मुश्किल चीज है। हम इन डिस्कशंस में हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड ये जाके ग्राहक को समझाना कि भाई कॉस्ट बढ़ गया इंश्योरेंस कंपनी का, चूंकि जीएसटी अब एग्जेम्प्ट हो गया, ये बहुत ही मुश्किल चीज है। मुझे नहीं लगता कि कोई सिग्निफिकेंट प्रीमियम इंक्रीज हमें देखने मिलेगा। एंड जैसे साठे जी ने कहा, और वो तो मेंबर रह चुके हैं, कि नया उनको प्रोडक्ट फाइल करना पड़ेगा, उसके भी कॉस्ट होते हैं। तो मुझे आपने सर ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और ये आम लोगों को समझाने के लिए ना, ये इंडस्ट्री को ये नैरेटिव छोड़ना पड़ेगा कि साहब हमारा आईटीसी ये वो सो, इसीलिए सारा कंफ्यूजन हो रहा है। सुबह से आप बयान दे रहे हैं, अखबार उठा के 10-12% जो है बढ़ा दे रहे हैं, अब आम आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। वो उसके लिए स्वागत योग्य कदम होना चाहिए, वो वहाँ परेशान हो रहा है। इस तरह की साफ सुथरी जो हमने चर्चा की है, किसको समझ में नहीं आएगा कि प्रीमियम सस्ता हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इंडस्ट्री को ये जो नैरेटिव में जो फंसाने की कोशिश हो रही है, इससे बचना होगा। तो मुझे लगता है गेंद अब इंडस्ट्री के पाले में है। बाकी देखते हैं, इस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बिल्कुल सही कहा शुरुआत में कि ये फैसला नहीं है, जीओएम की रिकमेंडेशंस हैं। आगे जाके इसको काउंसिल जब एक्सेप्ट करेगी तब जाकर असली राहत मिलेगी, तो उसके लिए लंबा इंतजार करना होगा, बट शुरुआत अच्छी है। धन्यवाद आप तीनों का। निमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साठे सर, रुंगटा सर, थैंक यू सो मच सर। शो में इतना ही, नमस्कार।